महाभारत। जब भी हम इस महायुद्ध के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में लाखों सैनिकों और विशाल सेनाओं की तस्वीर उभरती है, राइट। इसका स्केल ही इतना बड़ा था। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे महायुद्ध को पलटने की ताकत किसी एक अकेले योद्धा में थी। एक ऐसा योद्धा जो इस पूरे युद्ध के लिए एक टैक्टिकल अनोमली था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी अकल्पनीय और रहस्यमयी सैन्य शक्ति की बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो कौन था जो पूरे महाभारत युद्ध को कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकता था? लिटरली सिर्फ कुछ मिनटों में। और यकीन मानिए, ये कोई बड़ा चढ़ाकर बोली गई बात नहीं है। हम एक ऐसे गेम ब्रेकर की बात कर रहे हैं जिसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छूट जाते थे। ये थे महान भीम के पोते बर्बरीक, एक ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट जिनकी युद्ध क्षमता महाभारत के पूरे गणित को पलक झपकते ही बिगाड़ सकती थी। भाग 1, बर्बरीक का शस्त्रागार, 3 बाणों की सामरिक शक्ति। चलिए सीधे इस बात पर आते हैं कि आखिर उनके पास ऐसा क्या था। अगर हम एक मॉडर्न मिलिट्री ब्रीफिंग के नजरिए से देखें तो बर्बरीक के ये 3 दिव्य बाण किसी अत्याधुनिक स्मार्ट मिसाइल सिस्टम से बिल्कुल कम नहीं थे। ये काम कैसे करते थे? बहुत सिंपल लेकिन डेडली। पहला बाण एक टारगेटिंग सिस्टम की तरह था। ये मैदान में जाता और उन सभी दुश्मनों को मार्क कर देता जिन्हें खत्म करना है। दूसरा बाण एक डिफेंस शील्ड था जो अपने सहयोगियों को सुरक्षित करता था। और तीसरा बाण, ये था एलिमिनेशन सिस्टम। ये निकलता, मार्क किए गए दुश्मनों का सटीक अंत करता और वापस तरकश में लौट आता। मतलब कोई एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, एकदम अचूक और भयानक रूप से विनाशकारी प्रणाली। भाग 2, श्री कृष्ण का सामरिक प्रदर्शन, मारक क्षमता का परीक्षण। अब देखिए, इतनी भयंकर सामरिक शक्ति को बिना परखे युद्धभूमि पे तो नहीं जाने दिया जा सकता था ना। इस टैक्टिकल एनॉमली की गंभीरता को समझते हुए स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने एक कूटनीतिक चाल चली। उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरीक को रास्ते में ही रोक लिया। मकसद क्या था? इस अजय शक्ति का एक फील्ड टेस्ट करना। जब उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि भाई इतने विशाल युद्ध में तुम क्या करोगे, तो बर्बरीक का जवाब एकदम क्रिस्प था, मेरे 3 बाण ही काफी हैं। बस, ये कोई खोखला कॉन्फिडेंस नहीं था, ये अपनी मारक क्षमता का पूरा ज्ञान था। और इसी बेखौफ जवाब ने श्रीकृष्ण को इस क्षमता का लाइव परीक्षण करने पर मजबूर कर दिया। श्रीकृष्ण ने टेस्ट के लिए पास ही मौजूद एक पेड़ के पत्तों की ओर इशारा किया और यहीं से हमें पता चलता है कि उस बाण की सटीकता या कहें प्रिसिजन का लेवल क्या था। बर्बरीक ने केवल एक बाण छोड़ा और पलक झपकते ही पेड़ का हर एक पत्ता मार्क हो गया। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। श्रीकृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, पर वो प्रिसिजन गाइडेड तीर कहीं भटका नहीं, वो सीधे श्रीकृष्ण के पैर के पास जाकर मंडराने लगा। क्यों? क्योंकि उसका असली टारगेट तो वो छिपा हुआ पत्ता ही था। इस छोटे से डेमो ने साबित कर दिया कि इस वेपन सिस्टम में मार्जिन ऑफ एरर एकदम 0 था। भाग 3, रणनीतिक लूप, एक घातक वचन। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर अजय हथियार के साथ एक घातक रणनीतिक खामी भी जुड़ी होती है। बर्बरीक के डिप्लॉयमेंट प्लान में जो सबसे बड़ा ग्लिच था, वो था उनका अपनी माता को दिया गया एक वचन। उन्होंने कसम खाई थी कि वे किसी भी युद्ध में हमेशा हारने वाले पक्ष का ही साथ देंगे। सुनने में तो यह बहुत वीर और न्यायपूर्ण लगता है ना? लेकिन अगर इसे सामरिक दृष्टि से देखें तो यह महाविनाश का एक अचूक फॉर्मूला था। इसे पेंडुलम इफेक्ट की तरह समझिए। मान लीजिए बर्बरीक ने देखा कि कौरव हार रहे हैं। उन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ना शुरू किया। उनके अचूक बाणों के सामने तुरंत पांडव हारने लगेंगे और जैसे ही पांडव कमजोर पड़े, बर्बरीक अपने वचन के अनुसार तुरंत साइड बदलकर पांडवों की तरफ चले जाएंगे। फिर कौरव हारने लगेंगे और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि मैदान में कोई एक भी इंसान जिंदा ना बचे। ये म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन था। दोनों ही सेनाओं का पूरी तरह से साफ होना तय था। भाग 4, खतरे को बेअसर करना, सर्वोच्च बलिदान। अब जाहिर सी बात है, इस महाविनाश को रोकना ही था। जब श्रीकृष्ण को इस टोटल एनिहिलेशन वाले लूप का एहसास हुआ तो वो समझ गए कि इस खतरे को न्यूट्रलाइज करना ही पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक चला। ब्राह्मण वेशधारी श्रीकृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने भी बिना सोचे कह दिया, मांगिए प्रभु। और तब श्रीकृष्ण ने वो मांग लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, बर्बरीक का खुद का शीश। अगर इसे टैक्टिकल नजरिए से देखें तो श्रीकृष्ण ने इस दान को दुनिया को बचाने के लिए एक सख्त सैन्य आवश्यकता, एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बना दिया था। कुछ पल का सन्नाटा जरूर छाया, लेकिन बर्बरीक ने मुस्कुराकर अपना सिर दान कर दिया। इस अविश्वसनीय त्याग को देखकर खुद भगवान भी भावुक हो गए थे।
भाग 5 अमर किंवंती खाटू श्याम। तो अहम बात यह है कि इस अभूतपूर्व बलिदान के बाद बर्बरिक सिर्फ इतिहास के पन्नों में खोकर नहीं रह गए। भगवान श्री कृष्ण इस त्याग से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने इस महान योद्धा की विरासत को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें श्याम के नाम से पूजा जाएगा। समय के साथ उनका शीश राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ। सोचकर देखिए, उनका वो रणनीतिक वचन, हारने वाले का साथ देना, अब एक आध्यात्मिक वरदान बन चुका था। आज उन्हें लाखों लोग हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहकर पूछते हैं। एक अजय योद्धा का वो खतरनाक सामरिक संकल्प अब दुनिया भर के लिए एक बेहद सुकून भरा आध्यात्मिक आश्रय बन गया था। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद दिमाग में एक गहरा सवाल जरूर आता है, परम शक्ति की असली पहचान आखिर क्या है? क्या वो सिर्फ विनाश करने में है, या फिर उस शक्ति का असली अर्थ तब सामने आता है जब कोई योद्धा उस युद्ध के लिए अमर नहीं होता जो उसने जीता, बल्कि उस युद्ध के लिए अमर हो जाता है जिससे उसने दुनिया की भलाई के लिए पीछे हटने का फैसला किया। दुनिया को बचाने के लिए शक्ति को रोकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका इस्तेमाल करना। ये वो शक्तिशाली विचार है जो बर्बरिक की कहानी हमारे मन में छोड़ जाती है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए विषय के साथ।